गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है दर्पण यानी मिरर्स। सबसे पहले मैं आपको दर्पण की परिभाषा बताता हूँ। दर्पण को किस तरह से हम परिभाषित करेंगे। दर्पण या मिरर एक कांच का टुकड़ा या कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह साफ और चिकनी होती है और दूसरी सतह पॉलिश की हुई होती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक है समतल दर्पण और नंबर 2 है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो आपके घरों में जो दर्पण होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ये पीछे मैंने ये इस तरह से जो कर रखा है, ये इस दिखा रखा है कि ये पॉलिश किया हुआ भाग है, ये सतह पॉलिश कर रखी है और ये इस तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस तरफ हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी दर्पण में कोई वस्तु अगर यहाँ इस तरफ रखी जाएगी तो वो इस दर्पण में उस तरफ दिखाई देगी। जब मैं दर्पण के बारे में बताऊंगा तो मैं दो शब्दों का बार बार प्रयोग करूंगा, एक है बिंब और दूसरा प्रतिबिंब। बिंब दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है उसको हम बिंब कहते हैं और दर्पण के अंदर जो वस्तु दिखाई देती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अब मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ हूँ तो दर्पण के बाहर वाला जो आदमी है वो बिंब है और दर्पण के अंदर जो फोटो दिखाई दे रहा है वो उसका प्रतिबिंब है। तो पहले हम समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के आकार का बनता है। जितना अब आप अपने घर में दर्पण के सामने खड़े होते हो तो दर्पण के अंदर जो बिंब बनता है, जो फोटो बनता है, उसकी और जो असलियत में आप बाहर खड़े हुए हैं दोनों की जो लंबाई है वो बराबर होती है। तो बिंब और प्रतिबिंब बराबर होते हैं समतल दर्पण के केस में। नंबर 2, समतल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब आप अपने घर में मिरर देखते हो, दर्पण देखते हो तो सीधे दिखाई देते हो ना, तो उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो प्रतिबिंब आभासी भी होगा। देखिए ये याद करने के लिए है कि ये जो प्रतिबिंब सीधा है ये पॉजिटिव बात है कि ये सीधा है, और ये इसकी आभासी है, इसकी नेगेटिव बात है। ये हिंट है याद रखने के लिए कि जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो आभासी भी होगा और जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो वास्तविक होगा। इसमें ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बात है। बैलेंस बना हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ये याद रखने के लिए है। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर और अवतल यानी कॉनकेव मिरर। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होता है, ये इस तरफ, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा, याद रखने के लिए है। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ होता है, ये इस तरफ परावर्तक पृष्ठ है और ये इस तरफ पॉलिश किया हुआ भाग है इसका। और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये पीछे पॉलिश किया हुआ भाग है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है उत्तल दर्पण में सदैव हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है।
और इसमें प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो प्रतिबिंब आभासी भी होता है, यानी इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। ये इस तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्वेश्चन आ जाता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से हमारे 4 अंतर भी हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं। एक तो इनका डायग्राम हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है और सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। और एक हो जाएगा ये उत्तल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अब अवतल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में तो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। इस जैसे जैसे पॉइंट है इनके साथ साथ ही इनको भी याद करते चलेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है या वास्तविक भी बन सकता है। और अवतल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये हमने दर्पणों के बारे में बात की। अब एक तो मैंने क्वेश्चन बताया इस तरह से आ सकता है कि समतल दर्पण की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बन गया। और किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं।